आज की इस जयंती के शुभ अवसर पे उपस्थित क्रांति दिवस के इस अवसर पे क्रांति दिवस पे उपस्थित सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, युवती शक्ति और हमारे समाज के प्रमुखगण, पदाधिकारी, राष्ट्रीय, प्रदेश, तहसील, जिला, ब्लॉक, ग्रामीण सभी इकाइयों के पदाधिकारी मंच में हमारे विराजमान हैं। सभी के चरणों में सादर सेवा जोहार, गंगा जोहार जोहार। साथियों, आज हम उस शख्सियत की जयंती मनाने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं, जिनके बारे में, उनकी उपलब्धि के बारे में, उनके कार्य के बारे में हम बोले लेकिन बोल नहीं सकते। वो ये शख्सियत से जिन्होंने 25 वर्ष तक उनकी कुल जिंदगी रही। कितने वर्ष तक? टोटल कुल 25 वर्ष तक उन्होंने जीवित रहा और उस 25 वर्ष में उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया कि ये पूरा देश उसके मुरीद बन गए, उसके बनाए हुए कानून के राह में चलने लगे। तो शख्सियत है हमारे इस धरती की आबा क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने मुंडा विद्रोह चला था अंग्रेजों के समय में, जब भूमि संपादन अधिनियम आई और फॉरेस्ट अधिनियम आई अंग्रेजों के द्वारा, और उस अधिनियम, उस कानून को ला करके, कानून बना करके अंग्रेजों ने ये कहा कि ये भूमि संपादन अधिनियम के तहत और ये फॉरेस्ट अधिनियम के तहत ये जमीन और जंगल और जल हमारी सरकार है, हमारी है, ये कहा गया अंग्रेजों के द्वारा। तो पहला वो व्यक्ति था बिरसा मुंडा, जिन्होंने ये कहा कि मावा नाटे मावा राज, अबुआ देशम अबुआ राज। यानी हमारी देश में, हमारी गांव में हमारी राज चलेगा, किसी बाहरी परदेशिया लोगों की राज नहीं चलेगा। एक कोई कानून बना देने से, कोई कानून बना देने से यह हमारा गांव, जहां हम सदियों से बसे हैं, इस जंगल में रहे हैं, इस गांव में रहे हैं, यह जंगल जमीन जिस पे हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, उस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। ऐसे कहने वाला पहला व्यक्ति था वो भगवान बिरसा मुंडा था। आज इस भारत देश की विडंबना है कि आज हम स्वतंत्र भारत में आज भी गुलामों की तरह हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आज किस एंगल से यह भारत देश आजाद है, मेरे को ये बताइए। आज जो व्यक्ति गरीब थे, जो व्यक्ति गरीब से और गरीब होते जा रहा है, और जो व्यक्ति अमीर थे वो अमीर से और अमीर होते जा रहे हैं, तो ये कहां की समानता की बात, ये कहां आजादी की बात। आज इतिहास में ये लिखा गया कि 1857 में प्रथम क्रांति को किया तो मंगल पांडे ने किया। तो मंगल पांडे के पहले तिलका मांझी, गुंडा ध्रुव, बिरसा मुंडा, जिन्होंने उन मंगल पांडे का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले आंदोलन किया, उससे पहले अंग्रेजों से लोहा लिया, उनका क्या। तो आज जिस तरीका से हमारे इतिहास को, जिस तरीका से क्रांति को, आज बहुत बड़ी दुख की बात यह है कि भारत देश में एक कहा जाता है कि ले ली आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, और साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। अरे चरखा चलाने से आजाद हुआ है क्या? तो भगत सिंह की कुर्बानी, चंद्रशेखर की कुर्बानी, बिरसा मुंडा की कुर्बानी, सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी, इसकी कुर्बानी को धूमिल करने की साजिश इस आजाद भारत देश में इन चाटुकार नेताओं के द्वारा, अंग्रेजों के पिट्ठुओं के द्वारा रची गई। अब इतिहास में जिन्होंने जमीन की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने वास्तविकता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपने जल
जंगल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने गरीबियों की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दे दी, उनका इतिहास में कहीं नामो निशान नहीं लिखा गया। और जिन्होंने अंग्रेजों की चाटुकारिता की, अंग्रेजों के जी हुजूरी की, उनके स्वर्णिम अक्षर में उसका नाम लिखा गया। ये आजाद भारत की इतिहास है। आज हम जब बात करते हैं, किसी को, कोई आदमी को पता नहीं कि कौन है बिरसा मुंडा। पहले बार तो इस गांव के क्षेत्र के आदमी जो बुजुर्ग हैं, जो नहीं जानते, सामाजिक सम्मेलन वगैरह में नहीं जाते, वो लोग पहली बार सुन रहे हैं कि बिरसा मुंडा कौन है। क्योंकि हमारे इतिहास को दबाया गया, हमारे इतिहास को लिखा नहीं गया, हमारी कुर्बानी को छुपाया गया। आज इस भारत देश में किस प्रकार से भारत में संविधान बनाई गई, संविधान सभा बनी, संविधान सभा में कानून मंत्री से और अध्यक्ष से हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान बनाई। उस संविधान में 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद, और बाद में संशोधन होते गया कई ऐसे संशोधित हो गया, जिसमें सबसे ज्यादा अगर अधिकार की बात, हक की बात और संरक्षण की बात, सुरक्षा की बात की गई है, तो वो हमारे एसटी वर्ग के शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए की गई है। अब आप बताइए, जिस भारत की वह सर्वोत्तम संविधान, जिससे यह भारत चलती है, जिससे यह भारत देश संचालित होती है, तो उस भारत देश जिस संविधान से संचालित होती है, उसमें सबसे ज्यादा संरक्षण, सबसे ज्यादा अधिकार, सबसे ज्यादा सुरक्षा की बात जिस वर्ग के लिए की गई है, और देश की आजाद होने से 75 वर्ष बाद भी उस वर्ग का व्यक्ति वहीं का वहीं है। इससे यह साबित होता है कि ये देश में शासन करने वाले लोग नकारे और निकम्मे हैं। अन्यथा ऐसा हो सकता था क्या? जिसके अधिकार के बारे में सबसे प्रावधान है, तो पहले तो अधिकार जो संविधान से भारत देश चलता है, तो उन्हीं के ऊपर उनकी संरक्षण होता। तो 75 साल में हमारे लोग झुग्गी झोपड़ी में, घर में, कच्ची मकानों में नहीं रहते होते, पीड़ित शोषित नहीं होते। हमारे बहन जो रोशनी में रावी जी बताई कि मणिपुर में क्या हुआ, आपको पता है, आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और घुमाने के बाद उसका हत्या कर दी गई। तो क्या ये आजाद भारत है? क्या ये आजाद भारत है? हम ये पूछते हैं। आज धर्म के नाम से बांटने के लिए, धर्म के नाम से एक दूसरे को लड़ाने के लिए, पिछले अभी देखे हैं, अभी हम 23 तारीख को कवर्धा में आंदोलन किए थे। हमारे ही छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री जी है और कवर्धा का विधायक है, उन्होंने क्या बोल दिया, हुलू लैया ऐसे बोल दिया हमारे आदिवासी समाज को। तो हम ये पूछते हैं, ठीक है आप अपना बात करो, हिंदू नेता हो अपना बात करो, हमसे कोई आपत्ति नहीं है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे बोलते हैं, भारत की संविधान में या भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और इनके नेता लोग जो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कहते हैं। कौन? बीजेपी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो मैं उन नेताओं को तो पहले ये इस मंच के माध्यम से ये कहूंगा, पहले वो अपने पार्टी के नाम को हिंदू जनता पार्टी करे, क्योंकि भारत है, भारतीय है, तो भारतीय यानी धर्मनिरपेक्ष। पहले वो आज कहते हैं कि हिंदुओं की कुंभ में मुसलमानों का ये नहीं लगना चाहिए, वो लगना नहीं चाहिए। पहले तो तुम्हारे पार्टी में तुम्हारे दमान बैठ के मुस्लिम बैठे, उनको हटाओ, उसके बाद आप कुंभ की बात करना। ये जो है आज हमारे एसटी, एससी, ओबीसी 3 वर्ग के व्यक्ति हैं, उनके झंडा लेकर के दौड़ते हैं, झंडा लेकर के जाते हैं, आंदोलन में डंडा खाते हैं, जेल जाते हैं। और बड़े बड़े नेता जो आप लोगों को बरगलाते हैं, भड़काते हैं, उनके बेटा कहाँ हैं? उनके बेटा बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ के डिग्री ले रहे हैं, और आपके बेटा क्या कर रहे हैं? उनकी बात मान करके दंगा में शामिल हो रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं। इसलिए मैं हमारे एसटी, एससी, ओबीसी के भाइयों को साथ प्रणाम करते हुए निवेदन करूंगा कि अपने बाल बच्चे को भारतीय संविधान की जो अधिकार दिया है, कहते हैं कि हमारे ओबीसी के भाई लोग ये कहते हैं कि एसटी, एससी आरक्षण के बने के, क्योंकि आपस में लड़ाने की बात, तो उनको पता होनी चाहिए इस भारत देश में
सबसे पहला आरक्षण किसी को मिला है तो ओबीसी वर्ग को मिला है, और उसको लागू करने वाला ओबीसी समाज के कोल्हापुर जमींदार की राजा छत्रपति साहू जी महाराज थे। उनको अपने इतिहास को खोल के देखना चाहिए। आज यह आरक्षण हर वर्ग का कैटेगरी बना है, जहां पे 340 अनुच्छेद 340 में ओबीसी, 341 में एससी और 342 में एसटी, तीनों वर्ग को सूचीबद्ध किया है। तो पहला आरक्षण किसको मिला है? पहला किस जाति को सूचीबद्ध किया गया है? क्या एसटी को किया गया है क्या? तो ये जो इन लोगों की, चंद लोगों की जो भड़कावे में आकर के लड़ने वड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो इस मंच के माध्यम से वो सबसे बड़े वो बोलने वाला, हिंदू राष्ट्र बोलने वाला मोहन भागवत को खुलेआम चैलेंज करता हूँ। वो कहता है कि देश में सब हिंदू है कह के, और एसटी और एससी और ओबीसी को हिंदू है कहते हैं, तो उनको मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ, हिंदू है तो क्या किस वर्ण में आते हैं ये बताइए। और हम अपनी परंपरा से, हम अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था से साबित कर देंगे कि एसटी और एससी और ओबीसी तीनों एक हैं। आप बताइए, कोई आदिवासी के घर में या कोई भी हमारे एससी भाई के घर में विवाह होता है तो मंडा करता है, तेल हल्दी चढ़ता है। उनकी बहन भी, हमारे आदिवासी के घर में भी हमारा बुआ, हमारे शादी होगा तो वो सुहासिन सुहासा बनेगा, हमारे दुल्हा दुल्ही बनेगा। उसी प्रकार से एससी के घर में, उसी की प्रकार से ओबीसी के घर में जब दसगात्रा होता है तो दसगात्रा होता है तो पगबंदी होता है। आदिवासी के समधी पगबंदी में उसका पागा बांधेगा, ओबीसी के भी समधी उस पगबंदी में पागा बांधते हैं, और एससी के समधी उस पगबंदी में पागा बांधता है। और जब जग जमारा बोलते हैं तो वो भी आदिवासी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, तीनों उसी नारायण देव, उसी दुल्हा देव, उसी बूढ़ा देव, उसी महामाई, उसी ठाकुर देव, उसी कैरोदाई, उसी शीतला को मानते हैं कि नहीं ये बताइए। जब हमारा देव एक है, जब हमारी परंपरा एक है, जब हमारा रीति नीति एक है, तो हम अलग कहां से हुए हैं ये तो पहले बता दें। और हमारी समाज की ये व्यवस्था है कि एक के बगैर एक नहीं होता। जवारा के गीत में देखे होंगे, तेली घर ले तेल लाए, कोष्टा घर ले बाती लाए, मरार घर ले नींबू लाए, कड़रा घर ले, चलता है कि नहीं? कुम्हार के घर ले कलसा लाए, ये चलता है कि नहीं? अब ये बताओ कौन ऐसे आदिवासी समाज है तो बिना तेली के घर ले तेल लाए अपना जवारा का काम कर लेगा? कर लेगा क्या? कर लेगा क्या? नहीं कर सकता। इसलिए इन सब व्यवस्था से साफ इंगित होता है कि हम अलग नहीं है। अब रही बात हमारे एससी भाई के घर, अब एससी भाई से लोग छुआछूत मानते हैं, तो मैं पहले तो ये बोल दूं, अरे जिसके वजह से आप उस एससी भाई मोची को आप छूत समझते हो, किसके वजह से? गाय का चमड़ा को ये करता है, बाजा बनाता है या पन्ही जूता बनाता है, और इसलिए उस आप मोची को अछूत मानते हो। तो अब ये बताइए कौन ऐसे एसटी और एसटी और ओबीसी है जो बिना उस चमड़ा के बने मांदर नंगाड़ा के बगैर अपने घर में देवता चढ़ा ले? जब उस व्यक्ति का बनाया हुआ मांदर नंगाड़ा हमारे देवघरों में घुस सकता है, तो वो व्यक्ति हमारे देवघरों में क्यों नहीं घुस सकता? और जिसके बजाने से ये देव शक्तियां आती हैं, जिसको हम बोलते हैं भाव आता है, जिसके बनाए हुए बाजा से बजाने से देव शक्ति आते हैं, तो वो वर्ग कैसे अछूत होगा? अब ये जो छुआछूत की विडंबना करने वाला, पैदा करने वाले लोग जो हमारे ऊपर राज करने के उद्देश्य से ये सब चीज किया है, इसलिए इन सब लोगों की बहकावे में आप लोगों को आने की अब जरूरत नहीं है। अपने बच्चे को भारत की संविधान पढ़ाइए, अपने बच्चे को अपने परंपरा, अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति को पढ़ाइए। उसके बाद वो बच्चा कभी किसी का गुलामी नहीं करेगा। आज हम आपके सामने बैठ रहे हैं, बोल रहा हूं, मेरे ऊपर भी 5-5 केस लगा था।
पिछले वर्ष 5-5 केस लगा था, 5-5 थाना का 5-5 केस, और एक केस में 20-20 धाराएं लगी थी, जिसमें हत्या की साजिश जैसा बड़ा धाराएं भी लगाई गई थी। मर्डर, हाफ मर्डर की धाराएं, बहुत बड़ी धारा लगाई गई थी। और वो भी धारा लगाने वाला ये अल्लू गल्लू नत्थू खैरे कोई आदमी नहीं है, वो इस कवर्धा जिला का एडिशनल एसपी, ये लिंगो के टीम लिंगो मुझे हत्या करने की साजिश में हत्या करने का प्रयास किया गया कि यहाँ का उप पुलिस अधीक्षक इसको अटेम्प्ट टू मर्डर की जो धारा लगाई थी, उसके बावजूद भी आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, वो किसके बदौलत? वो भारत की संविधान की बदौलत। तो आज जब तक आप भारत की संविधान को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अपने लोगों को समझना है, अपनी परंपरा के बारे में, अपनी इतिहास के बारे में, अपनी संवैधानिक अधिकार के बारे में। और जब अपने संवैधानिक अधिकार को समझ जाएगा वो व्यक्ति कभी अपने लोगों का विरोध नहीं करेगा। वो जानता है कि हमारा संवैधानिक अधिकार हमको कहाँ मिलेगा। अब वो अलग बात है कि हर घर में विभीषण है, तो वो तो हर समाज में विभीषण है, और विभीषण के बगैर रामायण नहीं लिखा जाता, ये भी बात है। विभीषण के बगैर रामायण की युद्ध नहीं होता, तो विभीषण तो रहेगा। आप विभीषणों की परवाह मत कीजिए, अपना लड़ाई लड़िए, अपना हक अधिकार के लड़िए, और सामाजिक ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ आपके अपने बच्चे को शैक्षणिक ज्ञान और संवैधानिक ज्ञान भी दीजिए, तब इस भारत देश का विकास हो पाएगा। अन्यथा लोहा लोहा को काटते हैं, आपस में लड़ते रहोगे। आज इस गांव के जो हमारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, आज इस गांव में, इस क्षेत्र में भी बहुत बड़े हमारे एसटी वर्ग के बहुत जनसंख्या है। हो गए समय क्या? तो हमारे लोगों को अपनी परंपरा के बारे में भी जानना है, और हमारे बीच में कई ऐसे वक्ता हैं जो वक्ता लोग हैं, तो समय कम है, इसलिए मैं अपना बात यहीं पर स्थगित करता हूं, और जब भी कभी आना होगा तो हम बात करेंगे। सजो पेंता, जय शिवा, जय बड़ादेव, जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जय डॉक्टर जय लिंगो जी। आपने संविधान और हमारे एसटी एससी ओबीसी में जो संविधान की धारा 341, 42 और 40 में जो दिया है उस पर बात रखे। और हमारे यदि हम 40, 41, 42 में जाते हैं तो हम तो मूल निवासी में गिनती आते हैं, और वहाँ पे हमारा कोई धर्म का निर्धारण भी नहीं होता, ये आपने हमें बताया। तो लीजिए कुछ दो लाइन की पंक्ति के माध्यम से लिंगो जी को मैं सम्मानित करना चाहूंगा, और युवा साथियों के लिए ये है, युवा साथी इस शब्द को ध्यान देंगे। क्या गरम होगा वो खून और क्या ही उसकी वो जवानी होगी, क्या गरम होगा वो खून और क्या ही उसकी वो जवानी होगी, जिंदगी होगी उसकी महबूबा कि मौत भी उसकी दीवानी होगी, मौत भी उसकी दीवानी होगी। ये थे हमारे